हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके प्रीवियस में आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके प्रीवियस में हमने इसके टॉपिक है ना बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखा है, लाइक जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देन उसके प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके कवर किया है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ ये जो है प्रीवियस के लेक्चर से रिलेटेड है। और आपको अगर प्रीवियस का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लाइक मैट्रिक्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ों से जो है क्वेश्चंस को बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर and x is equal to ab plus ba and y is equal to ab minus ba, then x y का जो ट्रांसपोज है वो हमारा किसके बराबर होगा, है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, इसमें जो बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि a और b जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है, गिवन है ना, ये चीज़ तो हमारा गिवन ही है कि a ट्रांसपोज मैं अगर करूं तो वो a के बराबर आ जाए, एंड दूसरा जो है b ट्रांसपोज में अगर करता हूं तो वो b के बराबर आ जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा था, है ना। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y का जो है ट्रांसपोज फाइंड आउट करनी है। तो x और y का ट्रांसपोज जो है, x और y का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज आएगा। आपको पता है अब हमें y ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज निकालनी पड़ेगी। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो x का मान हमारे पास दिया हुआ है ab प्लस बी ए, ठीक, ab प्लस बी ए हमारे पास दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज आपको पता ही है, अगर a प्लस बी का अगर मैं होल ट्रांसपोज करता हूँ तो वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a इंटू बी का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज के, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। इसमें a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो b ट्रांसपोज आपको गिवन है b, a ट्रांसपोज आपको गिवन है a, प्लस a ट्रांसपोज a दिया हुआ है और b ट्रांसपोज b दिया हुआ है। तो आप खुद ही देख लीजिए, वापस से अगर x का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो फिर से हमें क्या मिल गया है, x मिल गया है। अगेन दूसरा जो इसमें है y का ट्रांसपोज, y ट्रांसपोज मैं निकालता हूँ। तो y ट्रांसपोज आपको पता ही है कि इसमें ए बी माइनस बी ए का जो है ट्रांसपोज हमको निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ए बी का होल ट्रांसपोज और माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बी ए का होल ट्रांसपोज। इसको सॉल्व आउट करेंगे, देन ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास b, ये a माइनस ये हमारे पास a, ये हमारे पास b। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ से माइनस में अगर कॉमन ले लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, विच इज़ नथिंग बट इट इज़ द ऑल्सो इक्वल टू वाई, ठीक है। हम फिर से देख सकते हैं कि ये माइनस वाई के इक्वली आ गया है। तो हमें दो चीज़ें मिला है, ठीक है, हमें दो चीज़ें मिला है। अब दो चीज़ें क्या क्या मिला है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं x का, अगर ट्रांसपोज की मैं बात करूं तो वो हमें वापस से क्या मिल गया है, x मिल गया है। सिमिलरली अगर मैं y के ट्रांसपोज की बात करूं तो वो वापस से हमें माइनस का y मिला है, ठीक है, वापस से माइनस का क्या मिला है, y मिला है। नाउ देन अब अगर मैं बात करूँ क्या y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज की, x y का ट्रांसपोज हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास y ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज है। तो ये वापस से y ट्रांसपोज माइनस का y है और x ट्रांसपोज x है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 then the matrix A to the power 5
तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा, सिमेट्रिक होगा, या डिपेंड ए पर डिपेंड कर जाएगा। देखो इसके लिए बता रखा है, सिंस ए जो है सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज ऑब्वियसली बात है -a के बराबर हो जाएगा। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि देखो अगर ए जो है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर n, तो a की पावर अगर मैं k करूं तो a हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर n हमारा k जो है हमारे पास क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर k जो है, सॉरी सिमेट्रिक होगा अगर k इवन हो जाए, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज सिमेट्रिक, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, मैंने जब प्रॉपर्टी बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो ये चीज़ क्लियर करवाया था। इफ़ जो k है, k जो है k इज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। अगर इवन है तो सिमेट्रिक होगा। और दूसरा चीज़ a की पावर जो है हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ़ k जो है हमारे पास क्या हो, ऑड हो जाए। तो आप देख पा रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी से अगर मैं यहाँ पर इसको एनालाइज करूँ तो a की पावर 5 चूँकि हमारे पास एक ऑड है तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी हमारे पास, तो a की पावर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ दिया हुआ जो मैट्रिक्स है वो भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर ए हमारे ए की पावर जितना भी हो, अगर वो इवन है तो वो एक सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर ऑड है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? तो ये यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और इन दोनों मैट्रिक्स देखो देन द करेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट रिलेशन हमारा क्या होगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ। ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ए स्क्वायर। और फिर से वापस से ए से मल्टीप्लाई करनी है तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और माइनस का साइन है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। फिर कॉस और माइनस का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो माइनस का यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये मैं करके दे रहा हूँ ऐसे ही। फिर यहाँ से साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और देन दूसरा हमारे पास ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और मैं प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, ये चीज़ आ रहा है। अब मैं बात करूँ, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, मैं बात करूँ बी स्क्वायर की, तो जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स है हमारे पास कॉस बीटा और माइनस का साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा, फिर साइन बीटा कॉस बीटा। सिमिलरली यही मैट्रिक्स हमें वापस से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइए, मैं थोड़ा जल्दी इसमें कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। तो यहाँ से जो है मल्टीप्लाई मैं अगर करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर, देखता हूँ मैं, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी बीटा आ जाएगा ना यहाँ से। फिर यहाँ से जो है ये कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, माइनस का यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। उसके बाद देन अगेन यहाँ से क्या आ जाएगा, दूसरा देखो कॉस इंटू साइन, तो माइनस का
कॉस बीटा साइन बीटा, और यहाँ से जो है माइनस का साइन, सॉरी यहाँ से जो है दूसरे वाले रो के लिए कर रहे हैं ना, देखो यहाँ से कॉस इंटू साइन हो जाएगा और माइनस का साइन, साइन बीटा और कॉस बीटा, साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ से कॉस बीटा प्लस का साइन बीटा। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन बीटा माइनस साइन, तो माइनस का यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, फिर प्लस का यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब ना देखो दोनों इक्वल हमारे पास नहीं है, इसका रीज़न क्या है, दोनों अगर हमारे पास इक्वल नहीं है, देखो यहाँ से सिमिलर तो हमें कुछ दिख रहा है लेकिन अल्फ़ा और बीटा के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा है। तो इन जनरली अगर ऐसा केस हमारे पास आ रहा है तो हम बेसिकली कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ डिफाइन नहीं किया है। देखो सेम जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लगभग हमारे पास सिमिलर आ रहा है, लाइक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सेम आ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जो डिपेंड कर रहा है वो थीटा है, थीटा जो है यहाँ पर हमारा डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा तो नन ऑफ दिस में से जो है ये वाला यहाँ से जो है ये भी हमारे पास नन ऑफ दिस में से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन भी हट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से ऑप्शन नंबर बी की, तो ए बी प्लस बी आप करके इसको देख लीजिए, ए बी प्लस बी है, ए बी और बी है। तो ए और बी की मैं अगर बात करूँ, देखो यहाँ से कॉस बीटा, तो यहाँ से 2 कॉस बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 2 साइन बीटा, और ऐसे ही मैं बात करूँ तो यहाँ से ये भी देखो हमारे पास यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ रहा है, तो ये ए बी और बी ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है ये माइनस का भी बराबर नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारे पास जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप ऐड करेंगे इन दोनों को, देखो इसको इसके साथ ऐड करो एंड देन इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो एंड देन इसको इसके साथ ऐड करो। लेकिन फिर हमें क्या करना है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो थोड़ा सा दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए जो है यहाँ से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप देखिए तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ए स्क्वायर हमारे पास क्या है। तो ए हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर की मैं अगर बात करूँ तो ए स्क्वायर हम ए इंटू ए से निकालेंगे, ठीक है। तो ए इंटू ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 ए बी, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको माइनस का 1 कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक, यहाँ से -1 कर लीजिएगा इसको। फिर वंस अगेन इसी मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 0 1 0 ए बी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई हम अगर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 यहाँ से आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, देन ए ये हो जाएगा यहाँ पर ए, और ये हमारे पास जो है ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है, तो ये भी हमारे पास 0 आ रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा दूसरा में ना, ये वाला ये वाला ये वाला, तो यहाँ से जो है ये भी हमारे पास b प्लस का b हो रहा है एंड देन माइनस का b हो रहा है, तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। वंस अगेन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी और सी हमारे पास मैट्रिक्स है, देन द एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट डिफाइंड, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। देखो ए इंटू बी की अगर मैं बात करूँ तो ए की ऑर्डर चेक करना होता है। मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम देखते हैं कि जो है पहला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका रो इंटू कॉलम होता है और इसका भी रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर, तो इसका जो पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, देन तभी जा करके उसके मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है। दूसरा चीज़ मैं अगर बात करूँ एडिशन की, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी है,
तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होता है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो a इंटू बी की अगर मैं बात करूँ तो a का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है। इसकी ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ b का तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ये वाला जो है यहाँ से मैट्रिक्स को थोड़ा सा बदल लीजिएगा। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ उसमें मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत कर जाए। यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, यहाँ पर आप जो है माइनस का 1 कर लीजिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको नहीं रखिएगा आप। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 3 गुणा 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1 2 3 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर हमने निकाल लिया। देखो यहाँ से जो है a इंटू बी अगर मैं करूँ, पहला डी ऑप्शन पर बात करते हैं। a इंटू बी अगर मैं करूँ, a इंटू बी तो 3 3, ये देखो पॉसिबल हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो नॉट पॉसिबल का है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है, नॉट डिफाइंड का है। तो ये तो डिफाइंड है। अगर मैं बात करूँ बी डैश सी, तो बी डैश सी की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं सी की बात करूँ तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि फिर से डिफाइन हो रहा है। देखो इसका कॉलम इसका रो के बराबर है, मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी डैश सी डैश, तो जो भी है देखो सेम ऑर्डर का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर देखो सी हमारे पास क्या है, देखो 3 इंटू 1 है, और जो है सी डैश की अगर बात करूँ तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर देखो कॉलम बराबर है 3 इंटू 3 का, ये भी हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ए ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये डिफाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ए स्क्वायर की बात करो तो डिफाइन है, 2a की बात करो इसका जो ऑर्डर है वो हमारा सेम हो रहा है 2b का, डिफरेंट हो रहा है थोड़ा सा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन हमें करनी है तो उस कंडीशन में हमें जो है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगर एक ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी के बारे में बता रखा है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स से बराबर है, देन हमें बताना है कि जो एक्स का वैल्यू है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, इनमें से क्या होगा। तो चलो पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं हम। 1/4 2 यहाँ से 0 और ये 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से b क्या हो जाएगा 4 8 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इसको मैं अगर कर दूँ तो यहाँ से इन जनरली क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका यहाँ पर 2 और इस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, देन इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का 2x प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3। और आपको पता है कि ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो यहाँ से मैं आइडेंटिटी के बराबर 1 0 0 माइनस का 2x प्लस का 3, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर है, तो ये 1 0 2/2 का क्या हो जाएगा 1 0 0 1 है ना। कोई भी मैट्रिक्स बराबर कब हो सकता है, जब उसके पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे बराबर हो। तो यहाँ से माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस का यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट यहाँ से दिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ानी पड़ेगी, और दिमाग दौड़ा करके आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक, और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम ऑफ ए बी। ए इंटू बी का थर्ड कॉलम हमें देखना है। ठीक है, ए इंटू बी का थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा हमें। देखो थर्ड कॉलम हमें तभी मिलेगा ना जब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले एलिमेंट को। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। ठीक है, देखो थर्ड कॉलम के साथ जब हम ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक रो का थर्ड कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जा करके जो है यहाँ से क्या आ रहा है वो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें देखना है थर्ड कॉलम का। तो जब ए के हर एक पहले रो को जो है थर्ड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ये वाला आएगा। देखो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये 0 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरे वाले रो का मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 ये 0 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ये सब 0 हो जाएगा, 0 ये वाला 0 आ रहा है तो 15, और यहाँ पर अगर 9 की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एडिशन के सम पूछा जा रहा है कि थर्ड कॉलम का, तो सम जो है हमारे पास प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस ये कि आपका बेसिक स्किल जो है इसमें डेवलप होगा बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, ये है हमारा इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू।
देखो एक मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक देखो 2a हमारा ऑर्थोगोनल होगा, 2a जो है हमारा ऑर्थोगोनल होगा, ये चीज़ ने पूछा है। ए स्क्वायर हमारा ऑर्थोगोनल होगा, माइनस ए हमारा ऑर्थोगोनल होगा। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ऑर्थोगोनल है ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, तो उस कंडीशन में देखो ये पॉसिबल तभी होता है जब हमारे पास देखो ये k इंटू ए हमारा ऑर्थोगोनल तब होता है जब k का वैल्यू हमारा प्लस माइनस का 1 होता है। अगर आपने प्रीवियस का वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होगा। और अगर a हमारा ऑर्थोगोनल है देन उस कंडीशन में हमारे पास जो है देखो 2a, तो फिर अगर k की वैल्यू अगर माइनस प्लस 1 है तो ही पॉसिबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2a, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज वाला भी कट जाएगा यहाँ से। ए स्क्वायर ऑर्थोगोनल होगा, यस ऑब्वियसली ए स्क्वायर ऑर्थोगोनल होता है, कोई पावर हो तो वो हमारा ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। द नंबर ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 हुज एंट्रीज आर 0 एंड 1। तो देखो 0 एंड 1 की अगर मैं बात करूँ, कोई मैट्रिक्स अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है तो वो हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखना, परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो जाता है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है वो एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स, उसमें बताया जा रहा है कि भैया उसमें एंट्रीज ऐसी है कि 0 और 1 ही है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट है नहीं। तो उस कंडीशन में ये 0 और 1 है तो उसमें जो है हमारा ऑर्थोगोनल परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑब्वियसली बात है कि अब जब हमारे पास एंट्रीज 0 और 1 है तो परम्यूटेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको पता ही है कि ऑर्डर अगर 5 है, ऑर्डर अगर n है तो फैक्टोरियल n होता है। तो यहाँ फैक्टोरियल अगर ऑर्डर 5 है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 को 20, 20 से 60 दूनी 120। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है इसमें। तो ठीक है, 5 का स्क्वायर इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देखो हमारे पास एश हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और ए एक मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो 2023 गुणा 2023 है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर। देन द कार्डिनलिटी ऑफ एश इज। अब एक चीज़ आप दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया था ए ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए के बराबर, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है देखो साथ में दोनों ही चीज़ें होल्ड नहीं कर सकती है, कर सकती है साथ में कोई भी मैट्रिक्स है साथ में दोनों ही चीज़ें को होल्ड नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। कोई मैट्रिक्स है वो एक साथ ना तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना ही सिमेट्रिक होगा तो या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या तो सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 0 0 वाला। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0, तो मतलब नल मैट्रिक्स जो है इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स लाई करेगा जो कि नल मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि सिमेट्रिक के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो इसकी कार्डिनलिटी की अगर बात करो तो एक ही मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो उसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस किया है। और किसी प्रकार का अगर डाउट आपके मन में अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो आप इसको लाइक करिए एंड अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे मांगता हूँ। ठीक है, और चैनल अगर हेल्पफुल है, सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर भी करिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।